विधानसभा चुनाव में मतदान समाप्त हो गया है और इनके प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद है। 3 दिसंबर को इनके भाग्य का फैसला होगा। हमारे साथ मौजूद है आसीन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक एवं वर्तमान प्रत्याशी जब्बर सिंह जी सांकला, जो मतदान समाप्त होने के बाद आसीन नगर में भ्रमण कर मतदाताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जब्बर सिंह जी, इस बार किस तरह का चुनाव रहा सर? नमस्कार। चुनाव बहुत अच्छा रहा और जनता ने इस बार तय कर लिया था कि 5 साल का जो कुशासन था कांग्रेस का, इससे जनता ऊब चुकी थी और इन्होंने आनंद फानंद में लास्ट टाइम में जो घोषणाएं करी थी, चुनाव के समय में घोषणाएं करना अलग बात है और घोषणाओं को धरातल पर उतारना अलग बात है। जनता जान चुकी थी कि कांग्रेस से कुछ होने वाला नहीं है। 5 साल इन्होंने कोई काम किया नहीं है और एक पांव पे सब लोग खड़े थे। जनता एक पांव पे खड़ी थी, कैसे भी करके इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन हम राजस्थान में लाएंगे। आप आपकी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हो सर? अब भाग्य का फैसला 3 तारीख को होगा, लेकिन जीत को लेकर के मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 1000% मैं आश्वस्त हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो धरातल पे काम करता है, काम करने वाला कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मानते हुए सब कार्यकर्ताओं ने काम किया है। और नेताओं ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन जो आम कार्यकर्ता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मानते हुए रात दिन एक करती थी और मेहनत करके इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, शायद पिछले चुनाव में भी इतनी मेहनत मैंने नहीं देखी थी। अभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और जनता जो प्रत्याशी थे सामने, वो सब सामने थे, जनता सबको जानती है। और मैंने जो पिछले 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को भी जनता ने देखा है। सरकार ना होते हुए मैंने संघर्ष किया है, लोगों के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ और जनता के हर मुद्दे को मैंने विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया है। और सरकार में होते हुए मैंने जो काम किए हैं, उस काम को देखते हुए जनता ने पूरा रेस्पॉन्स मिला है जनता का और जनता ने वोट दिया है और हम लोग इस चुनाव को 1000% चुनाव को जीतेंगे। कितने प्रतिशत मतदान हुआ सर? 2018 में कितना हुआ था, अब कितना हुआ? 2018 में 1,93,000 वोट पड़े थे और अब इस बार 2,20,000 वोट पड़े हैं। नए मतदाता भी जुड़े हैं। ऐसे करके 73% मतदान हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है और आरएलपी ने समीकरण बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो आरएलपी में पिछले चुनाव में भी जो लोग जाने वाले थे वो गए थे। उससे कोई भारतीय जनता पार्टी के सेहत में मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कुछ परसेंटेज फर्क पड़ा भी है तो भारतीय जनता पार्टी का नया मतदाता जुड़ा भी है। और मैंने जो काम किया है 5 साल में, तो मैंने 5 साल में मेरा एक भी वोट, मेरा ऐसा मानना है, मैंने कम नहीं किया है। वोट जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मन से लगा था और धरातल के लोग कार्यकर्ताओं ने काम किया था और जनता कार्यकर्ताओं के काम से और मेरे काम से खुश थी और जनता ने वोट दिया। हम इस चुनाव को जीतेंगे। 3 तारीख को आपके भाग्य का फैसला होगा, विधायक चुने जाते हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में मैं क्या देखूं, पूरी राजस्थान की जनता चाहती है कि वसुंधरा जी हमारी मुख्यमंत्री हो, लेकिन फिर पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है। आपका पहली प्रायोरिटी वसुंधरा राजे के साथ? मेरी क्या, मैं कह रहा हूँ राजस्थान की पहली प्रायोरिटी वसुंधरा राजे है और मेरी तो यही है। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि जो अनुभव वाले लोग हैं उनके हाथ में सत्ता जाएगी। पिछले 5 वर्ष जो कांग्रेस ने बर्बाद किए राजस्थान के, अनुभव वसुंधरा जी हमारी 2 बार सीएम रह चुकी है और राष्ट्रीय नेतृत्व में भी उनका, संगठन में भी उनका रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वसुंधरा जी को कमान मिलती है तो वो, उनको सब अनुभव है राजस्थान का, वो बनती है तो आते ही हम लोग काम पे लग जाएंगे और राजस्थान की जनता जो इस सरकार से ऊब चुकी है उसको हम राहत पहुंचा पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ आसीन से विधायक और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी जब्बर सिंह जी सांकला साहब, जिन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता बूथ लेवल पर अच्छी मेहनत की है, इसलिए निश्चित रूप से वापस में दूसरी बार विजय होऊंगा, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में इनकी पहली प्रायोरिटी वसुंधरा जी सिंधिया है, लेकिन भाजपा जो आला कमान तय करेगा उनके मैं साथ हूँ, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी वसुंधरा जी के साथ है। अब देखना यह होगा कि 3 तारीख को ईवीएम से इनका भाग्य किस करवट बैठता है और आसीन से कौन विधायक चुना जाता है। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, आसीन, भीलवाड़ा।